अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल कीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ था हसनात मलिक, नासिर इकबाल और मतीउल्लाह जान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक अहम मुकदमा था और मुकदमा था तोशाखाना केस में जो इमरान खान को सज़ा हुई है। उस हवाले से कुछ अपीलें थी जो कि 3 अगस्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी और उन अपीलों में जो है वो आज अदालत ने तकरीबन सारा ही केस उधेड़ दिया और उसके बाद जो है वो एक मौका पर तो चीफ जस्टिस खासे सख्त गुस्से में भी आए, नाराज़ भी हुए और इलेक्शन कमीशन के वकील गो के वो कहते हैं कि उनके पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं थी, लेकिन उनको बुलाया गया था एज ए ट्रायल में क्योंकि वो वकील थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना फिर हम अभी रिहाई का हुक्म जारी कर दें, लेकिन फिर अदालत ने जो है वो ये कर्टसी दिखाई कि उन्होंने कहा क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर कल अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं तो लिहाजा हम उनकी अपीलों के बाद 2 बजे जो है वो अपनी समाअत करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज की ऑब्जर्वेशंस और जो ऑर्डर लिखवाया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, उसके बाद बस अब एक महज रस्मी सी कार्रवाई है और जो इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर सज़ाएँ दी गई हैं वो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर सस्पेंड हो जाएंगी। तो इस पर आज की समाअत के हवाले से और दीगर इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ आए हैं, क्योंकि आम कोई केस होता तो जाहिर है कि उसमें यही 2 मिनट का केस था कि उसको कहा जाता कि आप हाई कोर्ट के अंदर फ़ैसला है तो आप जाइए और वहाँ से फ़ैसला है तो आप हमारे पास आइएगा। लेकिन आज खासी लंबी तवील जो है वो उसकी समाअत हुई। पैरस अदालती खोसा ने खूब लंबे दलाइल दिए उसमें। तो एनीवेज़ जो बेंच था वो था जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल के ऊपर। तो नाज़िर साहब, क्या आपकी आज की कार्रवाई जो है वो उसका अगर आप हमें एक लुबे लबाब बता दें कि क्या क्या हुआ तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे नाज़रीन के लिए। क़य्यूम साहब शुक्रिया। पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने कहा कि एक रस्मी सी कार्रवाई रह गई है। सपोज़ एक हम डिस्कस करते हैं कि एक सिचुएशन, कल हाई कोर्ट केस टेकअप करती है और हियरिंग करती है, उसके बाद कहती है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज़ फला डेट, हम आज डिसाइड नहीं करेंगे। फिर सपोज़ कि वो डिसाइड नहीं करती, कल सस्पेंशन, आपको पता है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जो कन्विक्शन है उसकी सस्पेंशन की रिक्वेस्ट कल पेंडिंग है और उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि 3 साल की सज़ा है, वो भी सिंपल इम्प्रिजमेंट है, इसमें बेल मिल जाती है। लेकिन हाई कोर्ट सपोज़ कहते नहीं हम, तो फिर क्या होगा? तो क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा 2 बजे सुनेगी? क्योंकि ऑर्डर तो कोई नहीं आया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ऑर्डर देगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ऑर्डर देगी तो क्या वो हाई कोर्ट की जो को रिप्लेस करेगी? यानी जो अथॉरिटी है। नासिर साहब, बात ये है कि आज चीफ जस्टिस ने जब ऑर्डर लिखवाया उसके अंदर उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने वो ऑर्डर जो सेट असाइड कर दिया था हाई कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, उसी की बुनियाद के ऊपर ट्रायल का फैसला सुना दिया। फरीकैन को सुना ही नहीं गया, एक्स पार्टी का लफ्ज़ उन्होंने लिखवाया, आज ही क्यों ना, ठीक है। और उन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ये वो लीगल क्वेश्चंस हैं जिसके पे हमारे लिए ये इंतहाई संजीदा मामलात हैं ड्यू प्रोसेस के हवाले से। तो मेरा ख्याल है उसके बाद रह क्या गया है कि भाई कुछ ना सुनाया जाए। अगर हाई कोर्ट नहीं भी सुनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी जो ठीक है, हमने मौका दिया था आउट ऑफ द रिस्पेक्ट हाई कोर्ट को, नहीं किया उसे, हम सुना रहे हैं, हमें कौन सा रोक सकते हैं? वो साहब प्रोसीजर डिफेक्ट्स जो है ना ट्रायल कोर्ट ने किए हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसको उस दिन डिसाइड नहीं करना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था। लेकिन नासिर साहब, क्या आज अदालत ने पूछा कि एक्यूज का एटीट्यूड क्या था कि पिछले 1 साल में वो कितनी मरतबा अदालत के अंदर पेश हुआ और जब अदालत में पेश हुआ तो अदालत के ऊपर चढ़ाई कर दी, ये जो है, और हाजिरी जो है वो गाड़ी के अंदर जाके लगती थी। और अक्यूज हर अक्यूज यही करता है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि वो नहीं पेश हो रहा था। मेरा कहने का तो नहीं देखा कि कोई अक्यूज जुलूस जुलूस लेके अदालतों पे चढ़ जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीजरल करती है ऑब्लिगेशन, उसमें है प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट ही है। चलें ठीक है ना सर, मैं एक बात मान, अच्छा आप इस तरफ आ जाइए ना, ये क्रिमिनल केस है, नासिर साहब लिबर्टी का इशू है, उसमें नहीं था। नासिर साहब इधर आ जाइए ना, एक बात पे आ जाइए। हाई कोर्ट में पेंडिंग आज कुछ आज यार अपने नाज़रीन, मैं एक हसनात साहब जो आपने किया मैं उसको जवाब दे दूं। आप कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट कैसे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन मैटर में किया, ICA पेंडिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस एजाज ने सोमोटो लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के अगले दिन जैसे चीफ जस्टिस ने कहा आइन ने दरवाज़ा ठा किया है।
ठाठा अच्छा खटखटाया। उसमें जवाब ये है और कि वो criminal case उस आइन सुप्रीम के कोर्ट कर सकती है ना। अच्छा वो कॉन्स्टिट्यूशन का केस था, ये लाइफ एंड लिबर्टी का केस है। ये जो है तो नासिर साहब ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये ना। अपील के बाद फंडामेंटल राइट भाई वो अपील के बाद ड्यू है, प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। वो अपील के बाद है, अपील से पहले नहीं है, अपील से पहले हाई कोर्ट है। अच्छा आज हुआ क्या ये तो बता देना मुझे आप। तो सारे मीडिया में क्यों अब अच्छा चले? वो तो सब कुछ नहीं लेकिन लोगों फिर ने भी एक ब्रीफ में आप बता देना कि चीफ जस्टिस क्यों बरहम हुए। नहीं, बेसिकली ये बात तो है। खासे बरहम नजर आए, मतलब मुझे नहीं देखा कि आज तक किसी और केस के अंदर वो इतना टची हो कि जिसकी बुनियाद पर वो नहीं, इतने इससे पहले गुस्से भी- के अंदर आ पहले जाए। भी कई दफ़ा अच्छा, टची हुए? हुए हैं। लेकिन इसमें ये बेसिकली ये हुआ था कि जो अमजद परवेज़ साहब हैं, जो इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि मेरे पास अभी ब्रीफ नहीं है, लेकिन वो ऑर्डर में उन्होंने लिखवाया कि ही वेव्ड नोटिस, इलेक्शन कमीशन को नोटिस हो गया ना। ये उन्होंने कहा था कि जो अक्यूज़ हैं वो रेमेडी लेस नहीं है। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपका क्या मतलब है कि रेमेडी लेस नहीं है? क्या वो वहाँ मौजूद थे? वहाँ क्या वो बैठे हुए थे? यहाँ मौजूद है? हाँ, हाँ। बैठे हुए हैं। क्या हम उनको आज ही रिलीज़ ऑर्डर दे के बुलवा लें ताकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए? तो उन्होंने कहा ये आपने क्या बात कही है? तो वो कह रहे, लेकिन बात जमाल मंदोखेल साहब एक बार बार ये कह रहे थे कि देखें ये जो आप पॉइंट्स उठा रहे हैं ये अपील में उठाने वाले पॉइंट्स हैं, तो आप अपना मौका क्यों ज़ाया कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ये हम अगर कोई ऑर्डर देते हैं तो ज़ाहिर है वो प्रेजुडिस तो करेगी ना किसी भी तो करनी थी आज की कार्रवाई ने क्या? मैं आपका तो- क्या ख्याल है? तो मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट को प्रेजुडिस कर दिया और हाई कोर्ट ही असल अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। अच्छा, अगर- लेकिन जब वो अपील आएगा, जो अपील आएगा वो 187 हर वक्त नहीं चलता है, ये क्रिमिनल केस आज है। कैसी चली? और सर ये क्रिमिनल केस आज है। इतनी ज्यादा ये क्रिमिनल 2 केस मिनट है, का ये केस था, हाई नासिर साहब। इलेक्शन कमीशन का केस नहीं है, आम आदमी का केस होता ना 2 मिनट में। केस नहीं है। नहीं, ये- मोहब्बत का केस है। ये इसमें एक एक्यूज है, उसमें जो आप जिन केसेस के करते हो उसमें बेशुमार जो थे वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस था। अच्छा हाँ नहीं, लेकिन हसनात आज आप तो- बताएं आपको क्या एतराज़ है यार? अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या देखिए- आंखें बंद करके बैठी रहे देखिए, कि हाँ जो- ठीक है यार, एक इतनी बड़ी देखिए- सियासी जमात का लीडर उसको बस ऐसे तैसे करके अंदर ये- जेल में भेज दो। ये हुमायूं दिलावर जज जो है ना उन पे ही नहीं है कि ड्यू प्रोसेस और फेयरनेस सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू होती है। एक चेन है, आप उस चेन को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। जज हुमायूं दिलावर की जो कंडक्ट था, जो उन्होंने जल्दी की, हमने उस पर उसको क्रिटिसाइज ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी की। हसनात साहब ये केस जो है वो 1 साल पहले लगा यार, था। कयूम साहब वो बात ठीक मतलब है है कि हर accused स्टेज- पेश नहीं होगा तो फिर आप जो है ना डिफेंस वो- के विटनेस करने चाहिए थे ना। हाई कोर्ट की भी तो जजमेंट थी कि भी नहीं, आप आज- इसको आज करके और मदायर फैसला साहब ने सुनाएं। क्या कहा कि कोई विटनेस फौजदारी केस में कोई भी आ जाए ना उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था। उनको भी जल्दी थी यूके से पहले वही फैसला करने की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट किस चक्कर में ये 1.5-2 घंटे की समाअत कर गई। 2 मिनट का केस था कि हाई कोर्ट में अब मैटर पेंडिंग है, इधर 2 घंटे सुनाने की क्या ये लेगेसी का मामला है? जस्टिस मज़ाहिर साहब, चीफ जस्टिस साहब क्या, और फिर जो है वो ये जो जस्टिस जमाल ने और इन्होंने सवाल उठाए उस सवाल में वजन है, लेकिन क्या ये सवाल हाई कोर्ट को नहीं उठाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली उठाने चाहिए? ये बात है। अच्छा अगर हाई कोर्ट जो है वो कल कहती कि जी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट बाकी मुकदमा भी डिसाइड कर दे मतीउल्लाह जान, तो फिर या कयूम सदीकी साहब बात यह है कि जज हुमायूं दिलावर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल में क्या फ़र्क है? जज हुमायूं दिलावर को जल्दी थी कि उसका कोर्स आ रहा है, चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट आ रही है। अब जिस तरीके से आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हुए, मुझे तो थोड़ी देर के लिए लगा कि अभी ये उठ के चले जाएंगे और सीधा अटक जेल पहुंच जाएंगे, खान साहब को हाथ से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। मतलब अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके सामने मैं बोल रहा इंसाफी हो रही है यार किसी ठीक के है, वो भी है, चीफ जस्टिस साहब के सामने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है ही नहीं, साथ। वो केस ही नहीं है। अच्छा, एक जो केस नहीं है उस केस के हवाले से चीफ जस्टिस साहब अपने ऑर्डर लिखवा रहे हैं, एक जो वकील नहीं है उस वकील को सुन के उस केस में ऑर्डर लिखवा रहे हैं जो केस उनके सामने ही नहीं है। वकील इलेक्शन कमीशन का है ही नहीं, वो कहते हैं मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, तो उन्होंने कहते हैं नहीं आ जाएँ आप बता दें, अच्छा ठीक है आप बोलें। अब वो बंदा कह रहा है कि जनाब मेरे पास पावर अटॉर्नी नहीं है, उसने रिकॉर्ड पे कह दिया, लेकिन क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल को यूँ लगा कि जब तक खान साहब की अपील नीचे से चलती हुई तय होकर आएगी मैं रिटायर हो जाऊँगा, तो बेचारे जस्टिस हुमायूं दिलावर का क्या कसूर है? लेगेसी वो जो बेचारा बरतानिया उसने जाना था तो उसको भी जल्दी थी, इनको भी जल्दी है, तो कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। नहीं देखिए, तो मेरे ख्याल में वो एक बात आपकी अपनी जगह है, देखें वो बात अपनी जगह है, लेकिन एक ये भी वैलिड पॉइंट है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही ने 2 मरतबा मामला रिमांड किया इख्तियार समात के ऊपर, और इख्तियार समात पर जो 8 जुलाई का फैसला था
ट्रायल कोर्ट का जज दिलावर हुमायूं का, वो सेट असाइड भी कर दिया था 3 अगस्त को, और एक सेट असाइड फैसले को ऊपर दोबारा रिलाय करके वो ट्रायल कंप्लीट करके उस सज़ा सुना दे, तो ये आप नहीं समझते कि एक नाइंसाफ़ी की वजह तो है? यार करीम सिद्दीकी साहब, इधर कई हज़ार इमरान खान जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, उनकी अपीलें यहाँ पे कितनी बार सुनी जाती हैं, और इस तरीके से सुनी जाती हैं कि हाई कोर्ट को आप धमकी लगा रहे हैं कि कल 1 बजे बैठ के आप समाअत करें, नहीं तो 2 बजे हम वो फैसला देंगे जो आप नहीं दे रहे। ये तो आप दिमाग, ये तो मिसकंडक्ट है, मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का, कि आपने इस तरह धमकी अमेज़ किस्म का ऑर्डर लिखवाया है कि कल वो 1 बजे बैठ के सुनेंगे। इसको अगर सस्पेंड ना किया और इमरान खान साहब को ज़मानत अगर ना दी गई, हालांकि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जानते हैं अच्छी तरह कि अगर उनको ज़मानत हो भी गई इस केस में तो खान साहब बाहर नहीं आएंगे, लेकिन लेगेसी है। तो होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के ऊपर उन्होंने कमेंट कर दिया है, ऑब्जर्वेशन दे दिए हैं, ऑर्डर में चीज़ें लिख दी हैं, तो बाकी साइफर का केस भी मंगवा के उसको भी इसी ऑर्डर में कर देते कि उसमें भी फिर कंप्लीट जस्टिस कर देते। फिर बाकी केसेस क्यों नहीं लगवाए सामने? अगर आप एक ट्रायल कोर्ट की जज जो है, चीफ जस्टिस सुन रहे हैं, अब जस्टिस हुमायूं दिलावर का ऑर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब ये लेवल है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। उनका ये काम बनता था कि एक वकील जो कह रहा है मेरे पास पावर अटॉर्नी नहीं है, आप नोटिस दे देते, कल का दे देते, कोई रिमार्क्स ना देते। आपने रिमार्क्स भी दिए हैं, आपने धमकियां भी लगाई हैं, गुस्सा भी किया है। कितने हज़ार में कि बार बार आप कह रहे हो इमरान खान जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, और आपने इस इमरान खान के पीछे अपने इज्जत और वकार दाव पे लगा दी है। जेल पटिशनें नहीं लग रही हैं, आप इतने जज्बाती हो रहे हैं। फिर आपने भी कहीं बाहर कोर्स पे जाना है हुमायूं दिलावर की तरह, या रिटायर होने के बाद कैमरे में जाके पढ़ाना है फिर? और सिर्फ ये इमरान खान जेल में नासिर नहीं साहब सड़े, और भी बहुत हाँ। सारे बहुत से पॉलिटिशियन और अपोजिशन के मेंबर्स थे, वो जेल में गए थे। उस वक्त दर्द नहीं जागा। कहने का मतलब है, नासिर साहब मुझे एक बात बताएं, पनामा वो जो शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमा मैं वही जज उसी से- अरशद हाँ। मलिक जो है उसकी गवाही आ गई, और उसने जो फैसले किए थे वो बरतरफ होकर दिए मुलाजमत से, लेकिन उन फैसलों के ऊपर आज तक सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कान पे रिंग नहीं गुजरी। देखिए मैं वही भुट्टो का केस जो उनसे है, मैं भी आज वो पड़ा हुआ इंसाफ मांग रहा है 9 साल से, वो कुछ नहीं हुआ। ये इस केस के अंदर ऐसी क्या हो गया? देखें, इसमें एक ही जवाब है, वो ये है कि इसमें जो एट स्टेक करें या जो नहीं, मतलब आप 187 अगर आर्टिकल 187 कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट जस्टिस सबके लिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन नाज़िर साहब, आज लतीफ़ खोसा साहब के जो आर्गूमेंट्स थे, उन्होंने 4-5 नुकात उठाए, और उनका कहना था कि एक तो ये जो कंप्लेंट है ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ने उसको ऑथोराइज़ किया, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 120 डेज़ की बार है, नहीं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हमारी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशंस जो हैं वो उसको डिसाइड किए ये बगैर सारी हो गया। बातें हाई कोर्ट में करनी चाहिए ना। वही बात है कि जज हुमायूं दिलावर ने जो डिफेक्ट किए हैं, आज चीफ जस्टिस साहब ने जो ये रिमार्क्स दे दिए कि संगीन गलती हैं, और इतनी जल्दी क्या थी। मैं बताऊं, ये जस्टिस मज़ाहिर साहब और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की ऑब्जर्वेशन के बाद पीछे रह क्या गया? मेरा ख्याल है कंप्लीट जस्टिस कर देना चाहिए, और एक ही मामले में इमरान खान को जो है ना मतलब जैसा हाई कोर्ट को बाईपास करके इलेक्शन कमीशन का फैसला दिया था, आज भी ये दे देते यही हैं। कर देते हैं। मुझे और सिद्दीकी साहब की चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को ये गुस्सा है कि जिस शख्स को उन्होंने सादिक और अमीन करार दिया, उसको 3 साल की करप्शन केस में जेल कैसे हो सकती है? ये तो उनकी अपनी इज्जत दाव पे लग गई है कि ऐसे शख्स को सादिक और अमीन करार दिया था चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने बतौर जज। तो मतलब है कि ये टेक्निकलिटीज थी, असल इशू के ऊपर तो बात नहीं की। जो एज ए जज बंदयाल साहब ने जजमेंट मोरालिटीज़ पे दी हैं, सियासतदानों के आपने करियर ख़त्म कर दिए हैं। तायार नैली के सबसे वर्स्ट जजमेंट इनकी है 62(1)F की, और यहाँ आप कह रहे हैं कि जी वो कि जी एक बंदे को अंदर कर दिया। 3 साल सियासतदान अंदर रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी से लेके कौन उस वक्त आप ऑर्डर नहीं लिखे कई साल जो है ऑर्डर महफूज किए जाते, लिखे नहीं जाते जजों से। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जब हाई कोर्ट में थे क्या करते थे, और इधर इनको फिक्र पड़ी हुई है कि एक शख्स जेल में आ गया हफ्ता 1.5 हफ्ता। ठीक है, अमर फारूक साहब जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं जो इमरान खान के दौर में ये दूसरों के बारे में करते थे, जो साकिब निसार साहब करते थे। मैं भी आमिर साहब वही कर रहे हूँ, जब दाएं बाएं आप ही बैठे थे, और जो इफ्तिखार चौधरी साहब तो आज की जो बेइज्जती भी हुई है, उसके बाद आमिर फारूक साहब को बैठना चाहिए कि सुनना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। मेरी समझ में तो रिजाइन करना चाहिए। देखिए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के अदालत के हवाले से जिस किस्म का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ये खुल्लम खुला एक वार्निंग है हाई कोर्ट को
ये सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं, ये धमकी है। पूरी हाई कोर्ट को एक धमकी है। और जिस तरीके के रिमार्क्स दिए गए हैं एक ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के ऊपर, जो जजमेंट इनके सामने है ही नहीं, वो हाई कोर्ट के सामने है, तो ये धमकी लगा रही है। आपने वो ऑर्डर का भी हिस्सा बना दिया कि जो जो डिफेक्ट हैं ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में आपने सुना नहीं है, सुना नहीं है। भाई वो ऑलरेडी हाई कोर्ट के सामने वो चीज़ें हैं। आप कौन होते हैं रिमार्क्स पास करने वाले कि उनको सुना गया या नहीं सुना गया? एक दिन का फ़र्क था, थोड़ा सा सब्र कर लेते तो आज ये अपना इज़्ज़त और अपने जज्बात को अगर ये अपने उनको भी महफूज कर लेते तो कल हाई कोर्ट में ऑर्डर आ जाता सस्पेंशन का। लेकिन उन्होंने आपने एक अपनी हासिल लगाई है तहरीक इंसाफ या चेयरमैन पीटीआई के सामने कि मैं जाते जाते जो है आप क्या हीरो बनना चाह रहे हैं? आपको अगर बहुत जल्दी है तो ये 8 सितंबर से पहले फिर आ जाएं और सदारती ओहदा भी खाली हो जाएगा। फिर यही हो सकता है ना। फिर जी नासिर साहब, आप क्या कहते हैं? मेरा तो वही सवाल है कि अगर हाई कोर्ट ने कल डिसाइड नहीं करता फिर क्या होगा? अथॉरिटी तो हाई कोर्ट ही है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द वैसे आपस की अथॉरिटी। बात है सुप्रीम कि कोर्ट तो साहब- अपील में अथॉरिटी बनेगी। नासिर साहब की बात मुकम्मल है। देखिए अथॉरिटी तो वो सुप्रीम कोर्ट अपील के बाद होगी। हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है, लेकिन कल हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता फिर क्या करेंगे? तो ये सवाल है मेरा। क्या करेंगे आपस जी? की बात है, वैसे करना नहीं चाहिए हाई जाके कोर्ट। ना- हाई कोर्ट को अपनी अथॉरिटी मनवानी चाहिए अगर कुछ है। देखें बिल्कुल उसमें डिफेक्ट्स हैं ट्रायल कोर्ट के, लेकिन इस तरह यानी जो आज बाईपास न करें बाईपास और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे की हेयरिंग में जो बातें सुनाई हैं और ये कहा कि 8 अगस्त को अपील आई हुई है, बंदा अंदर है जेल में, आज ही हम ना उसको बाहर निकाल दें। पीछे रह गया क्यूम साहब, ये तो फॉर्मेलिटी है। वो भी सिर्फ जैसे जमाल बैठे थे और उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट की बार बार कर रहे थे। चीफ जस्टिस साहब को भी समझ आ गई कि सुना इतनी 2 हाई कोर्ट को कि उनके पास भी कोई चारा ना हो, ताकि वो कल 2 मिनट में सस्पेंड करके और ये देखें। मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट को अब कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ही देखे, उनका सारा केस ही प्रोजुडिस हो गया। और ये जो आमिर फारूक साहब के कंडक्ट को कोई भी नहीं दिफा कर रहा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वही जज, मैं मती साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जज हुमायूं दिलावर और जस्टिस बंदयाल साहब में फ़र्क बताएं ज़रा मुझे, किस चीज़ में फ़र्क है? कोई किस फ़र्क चीज़ में बताएं। फ़र्क? नहीं वो भी जल्दी में है, ये भी यार जल्दी तुम में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हुमायूं दिलावर conduct की ट्रायल बात- कोर्ट के एक जज को एडिशनल सेशन जज को मिला रहे हैं। नहीं, यार नहीं। आप क्या कर रहे हैं यार? नहीं ये अब मुझे बताएं, जो आज 2 घंटे की हेयरिंग है, आम केस होता कहते कि जी फाइनल फैसला आ गया है, नीचे आप ट्रायल हाई कोर्ट में जाएं, यही होता है। तो फिर क्यों जल्दी है? किस चीज़ की है नहीं, जल्दी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बाउंड तो नहीं है मतीउल्लाह जान साहब। अगर एक सरीहन नाइंसाफी नजर आ रही है तो कैसे तो फिर फाजिल ऐसे- अदालत कैसे तो आंखें इसका बंद कर कानूनी ले? तरीका है, इसका एक आईनी और कानूनी तरीका है ना। फिर आप सुओ मोटो ले, फिर आप बेंच को रेफर करें दूसरे बेंच को, आप खुद बीच में ना बैठें क्योंकि आप सुओ मोटो ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर आप अपने ही फैसलों के मुताबिक कंप्लीट जस्टिस अगर करना है तो 187 को इन्वोक करें। ये क्या तरीका है कि अपील के अंदर आप बैठ के ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को सुन रहे हैं, जबकि फैसला जो है हाई कोर्ट का है जिसके ऊपर आप अपील में सुन रहे हैं। आप कैसे ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को उस जज के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं कि उसका कंडक्ट क्या था? आपके सामने वो केस ही नहीं है ट्रायल कोर्ट नहीं, की वो अपील तो पर, उन्होंने हाई कहा कोर्ट कि के चाहे सामने। सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जजेस जो हैं उनकी इज्जत और एहतराम और उनका तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे, ये तो कहा है उन्होंने। देखिए मुंह से सारे बातें करते नहीं, आखिरी 10 हैं, मिनट मुंह की से तो hearing देखिए, आपको वो पता पहले है बात- मुंह से तो जस्टिस जावेद इकबाल और साकिब निसार साहब जैसे भी माशाल्लाह से वो क्या क्या आयात नहीं पढ़ते थे, हदीस का हवाला नहीं देते थे। और कैसी उन्होंने बात कह सिर्फ रहे हैं? ये भी नहीं कहा, उन्होंने एक और भी बात की है। और वो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जब ऑब्जर्वेशन दी थी उसके बाद बात आगे चली है कि आप अटैक ना करें हाई कोर्ट को या जजेस को। आप जजमेंट जब वो चली जाती है पब्लिक डोमेन में तो वो क्रिटिसाइज आप ज़रूर करें, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन को नहीं करें क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस तरह फंक्शन नहीं कर सकता। ना साहब, आज जो 5 अगस्त का फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था। फिर गलतियाँ क्यों? फिर ये गलतियाँ हुई हैं, जल्दी में किया गया, सारा कुछ किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजुडिस नहीं कर दिया एक मामला। अब ये है कि इमरान खान की नायली खत्म तो होगी। अगर ये मेरा हो ख्याल है सकता था सब कि साथ में expect ये भी किया। लगाते थे कि अब- लिख देते कि विदाउट प्रेजुडिस टू दी सुप्रीम अब कोर्ट मेरे ख्याल में आप- ऑर्डर, और ये भी नहीं लिखवाया। मेरे अमूमन ख्याल लिखवाया जाता है मेरे वैसे। ख्याल तो में कल आप के ऑर्डर में इस्लामाबाद- शायद है। मेरे ख्याल में आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को एक शॉर्ट ऑर्डर देना चाहिए कि इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द मैटर इज़ हेयर बाय डिस्पोज्ड ऑफ इन द टर्म्स एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और वो टर्म्स यही हैं कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, ठीक है। और ये जो जजमेंट है, ये जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है, इसमें जितनी भी खामियां सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट की हैं वो कन्फर्म इट, और आप जो है ना ये केस ही ख़त्म कर दें, क्योंकि आप चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कह दिया। नासिर साहब, नहीं देखें, बात असल है कि बेल क्या Independent है हाई कोर्ट। बेल तो ग्रांट कर सकती है, लेकिन वो बेल जब पटिशन उनके सामने आएगी
कल तो फ़िलहाल सस्पेंशन ऑफ द कन्विक्शन है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो उस पर क्या डिसाइड करेगी। अच्छा नासिर साहब, अब ये नज़र आ रहा है कि ट्रायल की गलतियां हुई भी हैं कि ठीक है, उसमें अगर हाई कोर्ट जो है टेक्निकल है, मेरिट पे नहीं है। टेक्निकल है बिल्कुल, अगर हाई मेरिट कोर्ट पे नहीं है कि तोहफा लिया नहीं लिया, छुपाया नहीं, जो जिस घड़ी बुनियाद पे- बेची तो नहीं जिस बेची, पैसे बुनियाद कहाँ पे गए, रसीदा राय हसन नवाज साहब की जजमेंट जो बंदयाल साहब की अपनी है, दो शनाख्ती कार्ड, हाँ, या और लोग हैं, वो जजमेंट अपनी अब भूल गए हैं। अब टेक्निकल पे कहते हैं कि वो चीज़ें पहले डिसाइड। मेरा ख्याल है कि मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, सेशन कोर्ट ने दे दिया। हाँ, ये भी मान रहे हैं साथ के डिसाइड तो ट्रायल तो सेशन कोर्ट नहीं करना है, मजिस्ट्रेट ने नहीं करना। अब इस तरह की है, ठीक है। वो वारंटों में एनालिसिस की गई 184(3) में जहांगीर तरीन से लेके सबको, जो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थे जहांगीर तरीन, उनको तायाद नैल किया गया को वारंटों में। वो क्या है कि 226 आर्टिकल है जिसके तहत 225 है कि जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल होते हैं 225। हाँ, तो वहाँ ड्यू प्रोसेस, और यहाँ आप कह रहे हैं कि जी ये हो गया। और ये जो पटिशन थी ना, इस पटिशन के ऊपर पहले दिन जो है ना वो नोटिस होने थे, ठीक है ना। और हुआ क्या है, पहले सारा गुस्सा उतार के ऑर्डर लिखवा के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की ऐसी तैसी करके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऐसी तैसी करके आखिर में लिखते हैं नोटिस भी जारी कर दें। यानी जहन पहले बना लिया, नोटिस आखिर में जारी कर रहे हैं। और नोटिस के तौर पे अच्छा वो वेव भी करवा दिया, नोटिस वेव भी करवा दिया। और इलेक्शन कमीशन के उस वकील के बयान पे जिसके पास अटार्नी हो, जिसके पास अटार्नी नहीं है वकील की, अटार्नी नहीं है वकील के पास इलेक्शन कमीशन की, कैसे उसकी बात, उसको ज़बरदस्ती रोस्टर पे बुला के आप उसकी बात सुन के उसका नोटिस आप वेव करवा रहे ऑर्डर के अंदर नहीं क्या? लिखना चाहिए था कि वो अमजद परवेज ने कहा कि मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। नहीं, उसने नहीं लिखा ना, उन्होंने वो तो आपको पता है, ये चीफ जस्टिस साहब वही जज साहब है ना, कि आपको पता है एजाजुल हसन साहब ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें पीटीआई फरीक ही नहीं थी, पीटीआई के वकील कोर्ट में बैठे, उन्हें बुला के उनको रोस्टर पे बयान लेके तो ऑर्डर जारी कर दिया था। ये इस तरफ है सुप्रीम कोर्ट चलती है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जिसकी चीफ जस्टिस आए दिन मिसालें देते हैं। हुमायूं दिलावर को कह रहे हैं कि आपने ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया। जितनी दजियाँ ड्यू प्रोसेस की यहाँ होती हैं अभी, देखें इलेक्शन मैटर भी हाई कोर्ट में पेंडिंग था, आपने उठा लिया। यहाँ भी मेरा ख्याल है अब होगा क्या कयूम साहब, कल सस्पेंड हो जाएगी। अब ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये बना के आउटलाइन ये हाई कोर्ट को दे दी जाएंगी, मे भी टाइम लाइन भी दे दे, ताकि इमरान खान अगले इलेक्शन के लिए अहल करार पाएं, इलेक्शन लड़ सकें। हाँ। और ये जजेस जस्टिस मदायर और चीफ जस्टिस साहब पे जब होगा तो यही आएगा कि देखें उन्होंने इमरान खान को इतनी किया तो उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर कोई कंप्लेंट मदायर साहब के खिलाफ अच्छा, होती है, आपके ख्याल में क्या ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट इन्हीं नुकात के ऊपर कहे हाँ ठीक है वो हुआ है, लेकिन सवाल वहीं पे है, तो ट्रायल जो है ना, और ये गवाहान दोबारा ट्राई किए जाएं और दोबारा मुकदमा हो, रिमांड कर सकती है ट्रायल कोर्ट को? नहीं, मेरा ख्याल है कि 3-4 दफ़ा ये ज्यादती होगी इमरान खान के साथ। 4 दफ़ा बात यह है कि ये अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब माशाल्लाह से वो इतने लायक हैं कि 2 मरतबा एक सवाल उनके सामने आया और उनसे जजमेंट नहीं लिखी, वापस ट्रायल कोर्ट हुमायूं दिलावर को वो ऑर्डर लिखने उसमें तो है कि पहले फर्स्ट जो है उसको डिसाइड करना होगी ना। तो एक लेकिन मतीउल्लाह जान को 2 दफा आप रिमांड कर रहे हैं। एक ऑर्डर सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट ने, वो उसके ऊपर ट्रायल कोर्ट कैसे बुनियाद बना के दोबारा कर सकती है यार? और यार 2 बगैर सुने हुए 2 दफ़ा एक ही इशू को खुद रिजॉल्व करने की बजाय आपने उसी जज के पास भेज दिया, ये भी तनकीद जायज़ है। और मसला ये है ना कि वो तो आज चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो वो डिमोरलाइज होती है। सुप्रीम कोर्ट की 1960 की जजमेंट है जिसपे लतीफ खोसा साहब ने कहा कि हाँ आप तो बिल्कुल तैयारी करके आए हैं। जो काम चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं ना, किसी भी वजह से, वही काम चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों हो गया साडे जुडिशल सिस्टम नू। देखें जुरिस्डिक्शन जो है वो डिसाइड किसने करना है, ये किसी अक्यूज का ये के पास ये उसी जज ने करना है ना, उसका मैं जज कहना चाह रहा हूँ जुरिस्डिक्शन करना है, लेकिन हाई कोर्ट उसका सेटिस्फाइड कर देती है, दोबारा भेज देती है उसके पास। नहीं है कि अपने फेवर की जो फेवरेबल या कोई जो अपने पसंद का जज उसको ले। और दूसरी बात है कि आपने उस पर बाइस का एलिगेशन लगाया और ये लिए गए उनके फेसबुक में ऐसी फेसबुक के पोस्ट हैं जो उनके खिलाफ हैं। नहीं, वो उसमें तो डिसाइड कर दिया ना वो हाई कोर्ट ने। कहने का मतलब है वो आपने 22 किन एलिगेशंस पे लगाया? मैं यही कह रहा हूँ ना कि जहाँ पर ये देखा जाता है वहाँ पे एक्यूज का रवैया नहीं देखा जाता कि एक्यूज किस तरह से अदालतों के अंदर पेश होता है। कयूम साहब बायस ये नहीं होता कि वो जल्दी कर रहे हैं, जज साहब जल्दी फैसला कर रहे हैं तो वो बायस हो गए। ये इस मामले में जो हुमायूं दिलावर, वो एक बात थी कि जी आखिरी दिन अगर ख्वाजा हारिस मौजूद थे तो उनको आर्गूमेंट सुन के, उनको आर्गूमेंट को लिख के, और जिस तरह वो आज लतीफ़ खोसा कह रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और ये वो सारी चीज़ें,
वैसे इस मामले में वो सारी चीज़ें इमरान खान को मेरा ख्याल है फेवर ही किया गया, टेक्निकल बुनियादों पे जो इमरान खान को तो फिर जो चीज़ें पीटीआई जो जो जज दिलावर के खिलाफ ट्रेंड चला रही थी मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा, देखिए मेरिट पे तो केस कमज़ोर है इमरान खान का। क्या उन्होंने तोहफे जो पैसे आए छुपाए, जो जिन बुनियादों पे तायाद नैल, बल्कि उससे 10 में ऐसा भी केस नहीं। सिर्फ शनाख्ती कार्ड 1-2 रखने के ऊपर थे। हाँ, इसके अलावा नवाज शरीफ का मेरा ख्याल है कि बंदियाल साहब को वो जुरिस्प्रूडेंस अपनी जो सियासतदानों के हवाले से वाल्व की सख्त कि जी ये नीट एंड क्लीन होने चाहिए, हमें टेक्निकलिटीज में नहीं छुपना चाहिए। आज यहाँ क्यों? मैं समझता हूँ कि मेरिट के ऊपर इमरान खान के खिलाफ केस मजबूत भी था ना, तो जिस तरीके से उनके खिलाफ केस चलाया गया है उसमें बहुत सारी गुंजाइश छोड़ी गई है, इबाम पैदा किए गए। शायद इसका मकसद ये था कि अदालत के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाए, उनको एक दफ़ा गिरफ्तार किया के जेल में डाल दिया जाए। अब उसके बाद एक बंदा जेल में है तो ये केस ख़त्म भी हो गया, तो दर्जनों दूसरे केस हैं, रहेंगे वो जेल में ही। और मेरे ख्याल में रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल जो है, अगर तोशाखाना केस के में उनको कोई रिलीफ मिल भी देंगी तो सारे केसेस वो अपने सामने तो अब लगाने से वैसे ये जजमेंट रिवर्स नहीं हो सकते हैं कि अगर चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल ये सारे दे रहे हैं, ठीक है, वो तारीख में क्रेडिट भी उनको जा रहा है, पीटीआई उनके हक में ट्रेंड चला रही है, तो ये 17 सितंबर के बाद रिव्यू जब होंगे, इलेक्शन कमीशन रिव्यू करेगा और ये सारे रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन क्रेडिट तो चीफ जस्टिस साहब को। वैसे रिव्यू नहीं हो सकता जो आज सुप्रीम कोर्ट ने लिखवाया है, इस पर रिव्यू हो सकता है। वो जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट जो है वो डिसमिस हो चुका है। तो बहरहाल जनाब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। ये बहुत सारे कानूनी नुकात हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हो सकता है ट्रायल के अंदर, ये बात समझ ना आने वाली बात है कि एक फ़ैसला जो इख्तियार समात के ऊपर था ट्रायल कोर्ट का, वो सेट असाइड हो गया, लेकिन उसी फैसले के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे इख्तियार समात हासिल है और उसको बुनियाद बना के जो है वो कर दिया गया। ये बात भी दुरुस्त है कि 342 के स्टेटमेंट में जो गवाहान की लिस्ट दी गई थी उसका मौका जो है उसके ऊपर गो के ऑर्डर तो था, वो ऑर्डर चैलेंज भी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो ये बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो सिर्फ टेक्निकल बातें हैं, लेकिन असल बात वही है कि तोहफे बेचे, तोहफों के पैसे लिए और तोहफे और वो पैसे जाहिर नहीं किए, रसीदा नहीं किया। तो भाई जी गल आई है पीटीआई वाली कहते सी कि रसीदा कढ़ो, तो बात यह है कि रसीदा कढ़ो। और फिर यहाँ पे दूसरी एक और बात भी आती है जो निज़ाम अदल के ऊपर जो सबसे बड़ा गहरा वार होता है, वो ये है कि सिलेक्टिव जस्टिस होता है। इसी नौयत की मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन वो केस जो शरीफ ख़ानदान से नवाज शरीफ का केस है जिसके अंदर जज अरशद मलिक जो है वो अपने बयान कर चुके हैं और उसके बाद बहुत सारी हुई और उन वजूहात की बिना पर जज को बरतरफ कर दिया गया, लेकिन वो फैसले जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, और बाकी लोगों का भी हक यही है कि उसी बुनियाद पर उनको भी इंसाफ मिले। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने